हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की 5 ऐसी किताबें जो बहुत ही अच्छी किताबें हैं। और आपने हिंदी साहित्य में अगर ये 5 किताबें नहीं पढ़ी है तो मेरे हिसाब से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी साहित्य। 5 ऐसी किताबें दोस्तों जो आपको सोचने के मजबूर कर देगी। हो सकता है इन किताबों को पढ़ने के बाद में आप कुछ घंटों तक या हो सकता है कुछ दिनों तक जो है आप इनके पात्रों के बारे में सोचते रहें दोस्तों, और आपको एक अलग ही दूसरी दुनिया में लेकर चली जाएगी ये किताबें। तो वो कौन कौन सी किताबें हैं आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली किताब है धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई किताब गुनाहों का देवता। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी किताब है और चंदर और सुधा की कहानी है। इसमें जो पात्र है, जब इस किताब को पढ़ेंगे तो ठहर जाएंगे दोस्तों, और आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे कि वास्तव में ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी और शानदार किताबों में से एक किताब है दोस्तों ये गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती जी ने इस किताब को लिखा है। बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप जरूर से इसे ट्राई करिए दोस्तों। अगली किताब है दोस्तों प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई किताब गोदान। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। हर कोई व्यक्ति जानता है जो हिंदी साहित्य जो भारत देश में रहता है, मुंशी प्रेमचंद जी को वो उनका नाम उन्होंने सुना ही है दोस्तों। तो उन्होंने भी बहुत सारी कहानियां और उपन्यास लिखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने जो उपन्यास लिखे उनमें से जो है गोदान बहुत ही शानदार, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा उपन्यास लगा और बहुत ही शानदार किताब दोस्तों। हो सकता है क्या किसा इस किताब को पढ़ने के बाद में आपकी आंखों से आंसू भी आ जाए और आप जो है एक सोच विचार में पड़ जाएंगे कि भारत जैसे देश में पहले के इतिहास में इस तरह की चीज़ें भी हुआ करती थी। और लोग बाग पेट भर खाने के लिए भी इतने जो है परिश्रम करते थे, उसके बाद भी जो है कौन सी स्वतंत्रता, कैसी आज़ादी और कौन सा देश। दोस्तों इस तरह की बातें आपके दिमाग में और आपके ख्याल में आएगी दोस्तों। तो ये किताब भी बहुत ही शानदार किताबों में से एक किताब है। आपको एक न एक बार ये किताब भी जरूर से ट्राई करवाएं। अगली किताब है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखी गई किताब कसब। दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार किताबों में से एक किताब है। ये भी कुमाऊनी भाषा के शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं और कुछ शब्द जो है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप जो है इस किताब को जब तक पूरा नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप बेचैन हो उठेंगे, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं दोस्तों। तो ये किताब भी बहुत ही शानदार किताबों में से एक किताब है। ये भी प्रेम पर आधारित किताब है और मस्ट रीड बुक है दोस्तों। अगली किताब है दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई किताब चित्रलेखा। जी हाँ दोस्तों, चित्रलेखा, इस किताब के बारे में भी क्या कहना है दोस्तों। बहुत ही शानदार किताबों में से एक किताब दोस्तों कि जीवन क्या है, पाप और पुण्य क्या है, इसके बारे में आप इस किताब में पढ़ेंगे कि पाप और पुण्य वास्तव में है क्या, जीवन क्या है, कौन सही है कौन गलत है। इस तरह की चीज़ों पे आप जब इस किताब को पढ़ लेंगे तो आप खुद को नहीं रोक पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है कि गलत वाला व्यक्ति सही हो, सही वाला गलत हो, और हर व्यक्ति का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है और सबकी अलग अलग धारणाएं होती है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। तो वास्तव में चीज़ें हमें कैसी दिखती है जो बाहरी दुनिया में हम देखते हैं अपनी आंखों से। तो दोस्तों ये किताब भी बहुत ही शानदार किताब होने वाली है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये किताब भी बहुत ही अच्छी किताब है, इसे भी आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। अगली किताब दोस्तों जो सबसे पहली किताब हमने देखी गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई। ये उनकी पहली पत्नी जो कांता भारती है उनकी लिखी किताब है रेत की मछली। ये भी बहुत ही शानदार किताब है दोस्तों। जब से मैंने इस किताब को पढ़ा है, इसके जो पात्र हैं और इसकी जो कहानी है आज भी दिमाग में कहीं न कहीं घर कर जाती है दोस्तों। ये इसी किताब में हैं और उनके पात्र जो है बार बार आपके सामने आते हैं दोस्तों। तो इस तरह की कहानी इसमें बहुत ही शानदार लिखी हुई है। आप इस किताब को पढ़े, इस उपन्यास को पढ़ें तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 किताबें हमने आपको बताई। इनमें से अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी ही है तो आप ज़रूर से ट्राई करिए
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि इस तरह से किताबों से जुड़ी नॉलेज, बुक और बुक समरी और किताबों से जुड़ी बुक वीडियोस आपके पास पहले पहुंच सके दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।